बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। रिस्पेक्टेड नाज़रीन, मैं ज़हरीले लोगों में पहले बड़ी वीडियोस बना चुकी हूँ। ये बता चुकी हूँ आपको पहले कि ज़हरीले लोग होते कौन से, क्या उनकी खासियत होती है, सफ़ात ही कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। और तो लिहाजा ये मुझे आप नहीं मैं बताऊंगी कि ज़हरीले लोग कौन से होते हैं, मैं पहले ये काफ़ी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। तो ज़हरीले लोग जो होते हैं नाजरीन, वो एक मिकनातीस की तरह होते हैं। सही बात है, बस चिंबड़ जाते हैं बंदे को, शिकार बना लेते हैं एक बंदे को कि भाई, क्योंकि वो जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो एक ज़हनी मरीज़ टाइप लोग होते हैं। उन्हें किसी को अजियत दे के, तकलीफ़ दे के, तंग करके उन्हें खुशी मिलती है। अब आज की मेरी वीडियो जो है वो इस बात पे है कि हम कहीं ना कहीं हमारा भी कसूर होता है कि हम उन्हें खुद दावत देते हैं कि भाई आ जाओ, मैं एक डस्टबिन की तरह हूँ, मुझे यूज़ कर लो, इस्तेमाल कर लो, मुझे तंग कर लो जितना करना। अब कैसे हम उनको दावत देते हैं? अच्छा जी, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि वो एक गलती जो आपको बार बार जहरीले लोगों का निशाना बना देती है, और वो गलती हम करते हैं, आप करते हैं, यानी हम करते हैं वो गलती। अब मैं आपको एक गलती नहीं बताने वाली, मैं आपको 5 गलतियां बताऊंगी। एक मैंने टॉपिक इसलिए एक गलती कहा कि उसमें से एक आपने चुन लेनी है कि आप वो कौन सी गलती एक कर रहे हैं। तो 5 गलतियां मैंने इसलिए बताएंगे, हर बंदा फर्क फर्क गलती कर रहा है। आपने अपने अंदर से सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी कर रहे हैं, और आपने उसको आज से सुधारना है, वो नहीं करनी गलती। और ऐसे लोगों को पता चले, उनको दफ़ा कर देना है। दफ़ा क्या, वो खुद ही दफ़ा हो जाएंगे जब आप अपनी गलती ना करेंगे, अंदर से चुन लेंगे। अच्छा जी, उसमें पहली गलती कौन सी है जो हम करते हैं और दावत देते हैं जहरीले लोगों को कि भाई आ जाओ? तो पहली गलती ये है कि बात बात पे माफ़ी मांगना और सॉरी कहना। कोई गुनाह सरजद किया भी ना हो, कोई गलती ना भी की हो, कोई कुताही ना भी की हो, तो हर वक्त मस्कीन सूरत बना के सॉरी कह देना, हर वक्त मस्कीन सूरत बना के तो ऐसे ही माफ़ी मांग लेना जी, बात बात पे कह देना। बाज़ लोग तो, कुछ लोगों को ये आदत होती है, उनका तकिया कलाम होता है, वो ये भी कह देते हैं बार बार कि भाई तुम जीते मैं हारा। हाँ हाँ, बड़ा आम सा फिक्रा है, लेकिन इसका बड़ा असर होता है अगले पे। तुम जीते और मैं हारा, लो उसको तो लग गई मौज कि ये तो हार गया है, और दिन में कई बार हारता है, बल्कि रोज हार जाता है। ये चलो भाई सही है, आप ये बात आपने नहीं कहनी। फिर ये भी करना कि हर सांस, जितनी दफा ऐसे लोगों को फिर आदत पड़ जाती है, जितनी दफा सांस लेना है उतनी दफा ही सॉरी कहना, क्योंकि अगले को अब आदत पड़ गई हुई है ना आपको इसी सूरत में कबूल करने की। इसकी बजाय आपने भाई, बड़ी भी आपसे हो गई या कुताही, कोई मसला हो गया है, आप उसकी जगह ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई मैं समझ गया हूँ या मैं समझ गई हूँ, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, ओके कह दिया। हाँ, बाज़ होता है बड़ी संगीन गलती भी सरजद हो जाती है, तो उस संगीन गलती के लिए आप सॉरी कह सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। ओके से काम चलाइए बस। अच्छा जी, सेकंड नंबर वाली गलती जो हम करते हैं, तो ये मैंने पहले भी कहा कि 5 गलतियों को आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं, कोई एक पकड़ लीजिए, क्योंकि आप एक भी पकड़ेंगे तो समझे कि आप सुरखरू हो गए। आप, वो जो कहते हैं ना, मैं हार गया, आप हारे नहीं, आप जीत गए। फिर सिर्फ एक पकड़िए, सबको दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, आप ये भी कहते होंगे कि मैं एक बात को बार बार दोहराती हूँ, वो मसला फिर वही है कि जो टीचर्स लोग होते हैं उन्हें आदत होती है बात को बार बार दोहराने की, कि भाई एक आदत पड़ गई होती।
अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि दूसरे नंबर पे कौन सी गलती आपने नहीं करनी, जो हम करते हैं कि अपनी ज़िंदगी की हर स्टोरी, हर कहानी दूसरे को सुनाना। अपने खौफ, अपना माज़ी, अपने कीमती वाक़यात दूसरों को सुनाने। भई क्यों सुनाने? आपकी बातें बड़ी कीमती हैं। क्यों आप दूसरों को हर अरे-गरे को क्यों सुनाते हैं? क्यों दूसरों को अपनी सारी रिपोर्ट दे रहे हैं? पहले लोगों को चेक कीजिए कि ये बंदा कितने पानी में है, इस काबिल है कि नहीं है। फिर उसको हुआ कोई बड़ी ज़रूरी बात है तो बता दी, अदरवाइज़ नहीं। यह भी हम दावत देते हैं। इससे भी हम लोगों को, ज़हरीले लोगों को, ख़तरनाक लोगों को, ज़हरीले लोग जो आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मुआशरे के लिए मुसीबत पैदा कर देते हैं, इस तरह के लोग, आपने खुद उनको दावत दी, अपनी ज़िंदगी की बातें सुना के उनको डेली उसको सारा अपना जो रूटीन है वो बताना। नो, आज से नहीं बताना। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे जो गलती हम करते हैं वो क्या है कि हम अगले बंदे को चांस पे चांस देते हैं, मौके पे मौका। कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, देखते हैं। उसकी गलतियों को इग्नोर करना। गलतियां क्या होती हैं भाई? पहले दिन से वो आपको दूसरों की बातें आके बताता है या बताती है, यानी गीबत करने वाला, चुगली करने वाला बंदा। बात बात पर उठ जाना, आपसे हर कदम पर झूठ बोलना, आपको इग्नोर करना। वो पहले तो आप यही कहते हैं कि कोई बात नहीं भई, चलो देखते हैं, चलो इसको और मौका देते हैं और मौका। फिर जब 6 महीने गुज़र जाते हैं, फिर आप मुकम्मल अल्लाह ना करे मुसीबत में फँस जाते हैं। फिर आपको एहसास होता है कि ये बंदा तो भाई बहुत ख़तरनाक है। ये तो अब अपने मुझे इसने तंग करना शुरू कर दिया, हर लिहाज से तंग करना शुरू कर दिया। और ये बंदे जो हैं, ये टॉक्सिक पीपल, ये घर में भी होते हैं, ऑफिसेज़ में। मैं इतना तफ़सील में इसलिए नहीं जा रही कि मैं इस पे वीडियोज़ पहले बना रही हूँ। मैं आज जो मेरा टॉपिक है, मैं सिर्फ़ उसको ही जो है वो उसी पे बात कर रही हूँ। अच्छा जी, पर होता ये है कि जब उसकी असलियत आहिस्ता-आहिस्ता आपके सामने आती है, फिर बड़ा मसला पड़ जाता है। फिर आपको एहसास होता है कि आपको शुरू से ही जो है ना इसको पहली बात पे ही इसको पकड़ लेना चाहिए था, इसको छोड़ देना चाहिए था, या इसकी इस्लाह करनी चाहिए थी, या इससे नफ़रत का इज़हार तभी करना चाहिए था। अच्छा जी, चौथे नंबर पे जो गलती हम कर रहे हैं और ज़हरीले लोगों को, टॉक्सिक पीपल को दावत दे रहे हैं कि आ जाओ भई मेरी ज़िंदगी अज़ाब बनाओ, वो कौन-सा है कि हम अच्छा बनने के लिए बर्दाश्त करते रहते हैं। कि ये कहे ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है, या लोग भी कहें भई ये बहुत अच्छी बंदी है, ये अच्छा बंदा है, ये देखो फलां बंदे को इतने सालों से बर्दाश्त कर रहा है, या इतना जो है इसने अपना बचा के रखा हुआ है। तो वो ये भी बहुत बड़ी दावत देने वाली बात है भई। आप बुरे बन जाइए। वो जिन लोगों के लिए आप कह रहे हैं ना लोग आपको बुरा कहेंगे, वो आपको ना अच्छा कहेंगे ना बुरा कहेंगे, दूसरों को कोई आपसे लेना देना नहीं है। आप बुरे बन जाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर ऐसे लोगों को जब आप वो मैं कह रही हूँ ना कि इनको बर्दाश्त नहीं करना शुरू से ही, वो आपको बड़ा जज़्बाती बातें भी कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हो यार क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था। बस ये भी कहते हैं भई दोस्तों में सब चलता है, लेकिन नहीं, आपने कोई अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी और कोई बर्दाश्त नहीं करना और अपनी ज़िंदगी अज़ाब नहीं बनानी। क्योंकि जो ज़हरीले लोग होते हैं, उनके वार जो होते हैं वो दिन ब दिन बुरे से बुरा, बुरे से बुरा। अच्छा जी, आखिरी बुराई, आखिरी गलती जो हम करते हैं, आखिरी गलती है, नंबर 5 पे आ गया है, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ज़हरीले लोग, टॉक्सिक पीपल कैसे आपको इस्तेमाल करते हैं कि जब आपको ही अपनी ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं होती, आप ही वेले होते हैं, आपका कोई शुगल ही नहीं होता, आपका कोई मकसद ही नहीं होता, आपके कोई ख्वाब ही नहीं होते, आपकी ज़िंदगी का कोई एम, कोई नस्बुल ऐन ही नहीं होता। आप ही वेले होते हैं, फ़ारग होते हैं। ऐसे लोग उनका शिकार होते हैं। तो सारा दिन किसी के फ़ोन का इंतज़ार करते रहना, भई किसी के मैसेज का इंतज़ार करते रहना। आप तो उसको इन्विटेशन दे रहे हैं कि मैं वेला हूँ, मेरी ज़िंदगी में घुस जाओ आके, भई मेरी ज़िंदगी तुम्हारे गिर्द ही घूमती है।
और दूसरों की खातिर अपने प्लान बदल देना। और इसके लिए मैं एक बड़ी मिसाल ये दूंगी कि देखिए रिस्पेक्टेड नाजरीन, एक सोफ़ा है, एक चेयर है, एक चारपाई है, एक कमरा है, या एक घर है, एक मकान है, अगर वो खाली पड़ा हुआ है तो हर बंदा जितनी मैंने चीज़ों के नाम लिए, हर बंदा उनमें घुसने की कोशिश करेगा। खाली घर में, खाली कमरे में, खाली रूम में खाली चेयर पे बैठने की कोशिश करेगा हर बंदा। जब एक जगह ही खाली नहीं होगी, आप बिजी हैं अपनी ज़िंदगी में, आप मसरूफ़ हैं, आप काम कर रहे हैं भाई, तो क्यों वो आपके करीब फटकेगा? क्योंकि खुश, ये आप आजमा के देखें, खुश बंदा और मसरूफ़ बंदा, ये जहरीले लोग कभी भी उनके करीब नहीं जाते। इनसे तो वो दूर भागते हैं, इनसे दूर भागते हैं। जहरीले लोग चाहते ही उस बंदे के जो बड़ा ही शरीफ नफ्स, ज़्यादा ही शरीफ, यानी जैसे अपनी इज्जत का कोई एहसास ही ना हो, या वो बंदा जो बिल्कुल फारग है, जिससे काम काज कोई नहीं। तो मसरूफ़ रहिए और खुश रहिए, फिर ऐसे लोग कभी आपके करीब भी नहीं फटकेंगे, बिल्कुल भी नहीं फटकेंगे। और इन्हें फिर मैं बार बार कह रही हूँ कि इनमें से अपनी गलती ढूंढिए और उसे फ़ौरन सुधारिए। फिर क्या होगा जब आप ऐसा करेंगे? तो क्या होगा, लोग आपको पहले से ज़्यादा इज्जत देंगे, या फिर इसके उलट भी हो सकता है, परेशान हो जाएंगे। और कई तो इतने परेशान होंगे, पागल ही हो जाएंगे, किसको क्या हो गया। कई आपको छोड़ देंगे और भाग जाएंगे। वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सब बुरे बुरे लोग भाग जाएंगे और पीछे रह जाएंगे अच्छे लोग। अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। अब नाजरीन, आपके जहन में एक सवाल आएगा, मुझे पता है वो फिर कमेंट्स में आएगा वो सवाल कि जी अगर हमने गलती सुधार भी ली तो कोई ना मना हो, क्योंकि 100% ये कमेंट आएगा कि फिर क्या होगा। तो फिर रिस्पेक्टेड नाजरीन, मैंने पहले भी, मुझे याद है स्टार्ट में मैंने ये टॉक्सिक पीपल पे एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने एक बात कही थी। तो आज भी मेरा वही जवाब है कि अगर अपनी पूरी कोशिश के बाद आपने सब इन पे अमल भी कर लिया, फिर भी कोई नहीं मना हो रहा, तो फिर मैंने तब भी यही अल्फाज कहे थे कि फिर वो कहते हैं ना पंजाबी में, या हन्ने या बन्ने, फिर पकड़ लीजिए। सही बात है, पकड़ लीजिए और फिर जो आपसे होता है करिए, मार मार कर उसका सत्यानाश कर दीजिए। फिर वही है कि जो होगा देखा जाएगा फिर, क्योंकि एंड फिर यही होता है। फिर आपने बर्दाश्त नहीं करना, फिर बस उसका जो है ना वो, उसको वो कहते हैं ना, नानी याद दिला दीजिए। तो ठीक है जी, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।